CSS की तैयारी करने से पहले कुछ चंद चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर रहे हैं। सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आप पहली चीज़ ये करें कि आप FPSC की वेबसाइट पे जाएं। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वेबसाइट की लिंक पे जाने के बाद आप सब्जेक्ट ग्रुप्स देखें। सब्जेक्ट ग्रुप्स देखने के बाद वो सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। वो सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी चूज़ ना कीजिएगा जो आपको लग रहा है आपके दोस्त ने किए हैं या कोई और कह रहा है ये सब्जेक्ट ले लें या आपके कज़न ने लिया एक्सेट्रा। डोंट डू दैट। वही सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। और पता कैसे चलेगा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है या नहीं, उसके लिए उसी वेबसाइट पे उसी लिंक के अंदर उस सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। आप उस सिलेबस को गो थ्रू करें और देखें उसके अंदर कौन से चैप्टर्स हैं एक्सेट्रा। उसके अलावा FPSC ने एक रिकमेंडेड बुक लिस्ट भी दी हुई है हर सब्जेक्ट के लिए। हर बुक लिस्ट के अंदर तकरीबन 10 से 20 किताबें। ऑब्वियसली 8 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी होती है, तो 10 से 20 किताबें एक सब्जेक्ट की आप नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए बेहतर है कि आप उसमें से 1 या 2 किताबें उठाएं और उनको गो थ्रू करें। उनके थ्रू आप सिलेबस कवर करें, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करें। हर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगने चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मोस्टली जो 100 मार्क्स सब्जेक्ट हैं। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो जब इंसान सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करते हैं तो वो सोचता है कि क्या मैं क्लासेस लूँ, क्या मैं किसी CSS की एकेडमी ज्वाइन करूँ। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एक्सेट्रा हर जगह बहुत सारी बेशुमार CSS एकेडमीज़ मौजूद हैं जहाँ पे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स पढ़ाते हैं। मेरी ज़ाती राय तो फ़िलहाल ये है कि आपको सिविल सर्विस एकेडमी जाने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोविड के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। आपको हर एक चीज़ ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आपको ऑनेस्टली पढ़ना है और पैसे ज़ाया नहीं करने तो आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएंगी। कोई भी सब्जेक्ट आप सर्च करो आपको काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, गूगल, यूट्यूब एक्सेट्रा। उसके अलावा अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे और कोई टीचर मिले तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ नियर पियर की मैंने काफ़ी क्लासेस ली। और देयर इज़ अनदर ऑनलाइन, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। नियर पियर है और क्यूवा है। ये 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी CSS की तैयारी के लिए। मैंने जो चंद टीचर जिनसे मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी की थी उसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। एकेडमीज़ जाना सिर्फ तब ज़रूरी है, फ़िज़िकली तब जाना ज़रूरी है जब आप एग्ज़ाम के करीब हो और जब आपको मॉक्स देने हो। मॉक्स देने के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मॉक्स ऑनलाइन दें। मॉक्स कोशिश करें कि जो भी आपके करीब CSS का सेंटर या एकेडमी है उधर जाएं, उधर जाके फ़िज़िकली बैठ के उसी इन्वायरमेंट में बैठ के मॉक एग्ज़ाम दें। लेकिन उसके बावजूद वो एग्जैक्ट इन्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि जो FPSC के जो CSS सेंटर के हॉल्स हैं उधर AC वगैरह नहीं होते, जबकि CSS के बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स में होते हैं। खैर ये थी बात एकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स की। तीसरी बात आ जाती है एवेल्यूएशन, अपना काम चेक कराना। आपने फ़र्ज़ करें आपने सिलेबस कर लिया है, पूरा कवर कर लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपने नॉलेज सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन अब आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करना है। अब जब आप क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के उठाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, फिर मसला ये आता है कि अब अटेम्प्ट कर लिए, क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिख लिया, अब ये सही है या गलत है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको अब एवेल्यूएट या चेक कराना होगा। अब चेक कराने के लिए ऑब्वियसली आपको CSS के डिफरेंट सेंटर्स पे जाना होगा, लेकिन उधर जाने के बाद आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि जो आपका पेपर है वो चेक कौन कर रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू जो सिविल सर्विस में है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इशू है, कि जो भी इंसान सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास कर लेता है उसके बाद वो समझता है कि वो पढ़ा भी सकता है, जबकि ज़रूरी नहीं कि जिसने पास किया हो वो एक बहुत ही अच्छा टीचर भी हो। तो इसका बड़ा ख्याल रखिए कि मेजॉरिटी जो सिविल सर्वेंट्स बनते हैं जो एग्ज़ाम पास कर जाते हैं वो टीचिंग भी शुरू कर देते हैं। हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने किया वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो आपको खुद इंडिविजुअल बेसिस पे देखना होगा कि जिसको आप अपना पेपर दे रहे हैं चेक करने के लिए कि वो किस तरह चेक कर रहा है, उसका क्या क्राइटेरिया है एक्सेट्रा। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है ऐसे का पेपर सबसे ज़रूरी है। मेजॉरिटी लोग बाकी सब्जेक्ट्स पास कर जाते हैं लेकिन
ऐसे में मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इतने मेजॉरिटी लोग फेल क्यों होते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एसेस प्रैक्टिस किए होते हैं, उसके बावजूद फेल कर जाते हैं। एक वजह ये है कि वो टॉपिक ना समझ नहीं पाते। अगर आप टॉपिक नहीं समझ पाते तो वो उसकी वजह से आप मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। मॉक्स में भी जब मैं CSS के ऐसे के एग्ज़ाम के मॉक्स देता था, तो मॉक्स में भी जो टीचर्स थे वो एक अजीब किस्म के मार्क्स दे देते थे। कभी पास कर देते थे, कभी 39 दे देते थे। आपको CSS ऐसे पास करने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए, और अगर 40 नंबर नहीं आते तो आप फेल हो जाते हैं। और उनका कोई ख़ास मार्किंग क्राइटेरिया अभी तक मुझे समझ नहीं आया, और मैंने काफ़ी टीचर्स से समझने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी वेग है सो फार। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी होगी CSS की तैयारी शुरू करने से पहले।